कौन सी ज्यादा असर करती है? HB, 2H या फिर 2B? क्या? पेंसिल। इसे चबाने से दिमाग थोड़ा तेज चलता है ना, तो बस पूछना था कि कौन सी बेस्ट होगी। एक्चुअली जिया का केस पजल बनता जा रहा है। उसे बार बार डिजीज स्पेल्स आ रहे हैं। अभी आईवी ड्रिप भी लगाई है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है। तुम्हारा मतलब है कि हम जो भी मेडिसिन या मिनरल्स उसे दे रहे हैं, उसकी बॉडी वो सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। इंटेस्टाइनल लाइनिंग डैमेज हो सकता है क्या? लेकिन वो सब कुछ तो डिटेल्ड जीआई चेकअप के बाद ही पता चलेगा ना वानी। करेक्ट। लेट्स डू एंडोस्कोपी देन। थैंक यू सो मच अबीर। You are welcome. Hello, my Johnny eyes. कैसे हो आप सब, my lovelies? I love you all, my darling fans, my well wishers. मेरे चाहने वाले। मैंने सुना आप सब लोग मेरे लिए फास्ट कर रहे हैं। क्यों? चांदनी को क्या हुआ है? चांदनी को कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी बीमार हूँ। I'll be fine. ये जो पैप्स होते हैं ना, कुछ भी लिखते रहते हैं। मैं तो आप लोगों से छुपाने वाली थी। मैं आप लोगों को परेशान नहीं देख सकती। Y'all don't worry. Chandni will be back soon with a bang. दिल धड़कने दो और आहें भरते रहो, my darling fans. Chandni will be back. Love, Chandni. Yeah, man. कैसा था? Okay, great. हाय Oh, hi. मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे स्टाफ ने आपको मौका नहीं दिया होगा आपको शिकायत का। Oh, well, no. It's a nice place. तो मैम हुआ क्या है आपको? मुझे क्या होगा? चांदनी को क्या होगा? चांदनी खन्ना ने आज तक किसी भी बीमारी को अपने जिस्म को छूने की इजाजत नहीं दी। आपके इस वचन से हम भली भांति परिचित हैं मैम। आपने तो हमेशा इस देश को अच्छे स्वास्थ्य के मापदंड दिए। Really? जी मैम। I'm a little confused. ये क्या बोलना चाह रहा है? एक्चुअली इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ है नहीं तो फिर आप यहाँ पर किस लिए? 10 साल के बाद मेरे फैंस के दिल को धड़काने के लिए, दिल की धड़कनें तेज करने के लिए मैं एक कमबैक फिल्म करने जा रही थी, जिसका नाम है तू मेरा मिट्ठू मैं तेरी मैना। 10 साल 2 महीने और 18 दिन के बाद मैम। Oh, I am truly impressed. What boy? I'm impressed. I'm impressed. आपको पता है उस दिन शूट पे तो कर ऐसे बिजली कड़की और फिर सर आंधी चली और बुलेट पे टाकू और सारा कुछ गोल घूम रहा था और मैं ऐसे घूम रही थी और ऐसे अचानक मैम जल्दी हो गया। मैं ऐसे गोल घूमते गिर गई मैम। अब बराबर है। आप सब तो जानते ही है मैं फूल जैसी नाजुक हूँ, पर सबने मुझे कहा कि चांदनी प्लीज विजिट अ डॉक्टर को जाकर दिखाओ। तो फिर मैं यहाँ आ गई। नहीं बिल्कुल सही किया आपने। हम बस कुछ टेस्ट करेंगे। ऑफ कोर्स, तो डॉक्टर को बुलाइए। मैं हूँ ना। नहीं मतलब कोई ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं चाहिए। आई नीड द हेड ऑफ मेडिसिन। ओके मैम, हेड ऑफ मेडिसिन। एक्सक्यूज मी, प्लीज कॉल डॉक्टर देव मेहता। क्योंकि 7 साल पहले जब मैं बीमार थी उन्होंने ही मेरा इलाज किया था और बहुत अच्छे से किया था। और उनकी वाइफ सृष्टि, उन दोनों को बुलाइए प्लीज। आई वुड लाइक टू मीट देम। पर मैम देव मेहता तो है ही नहीं।
मतलब तो मैं यहाँ क्यों हूँ? मतलब जहाँ भी वो है, जिस भी हॉस्पिटल में है, नाम दीजिए, एड्रेस दीजिए, मैं वहां चली जाती हूँ। लेट्स पैक। आता मैं तुम्हारा हॉस्पिटल भी इंस्पेक्शन करके जाता है और चांदनी करने को भी मिल के जाता है। वो क्या? उदय शेट्टी भी है उनका फैन। वैसे अगर चांदनी तुमसे इम्प्रेस हुई तो उदय शेट्टी तो हो ही जाएगा। कहाँ है डॉक्टर देव मेहता? लेट्स गो। एक्चुअली इनके कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर देव मेहता हेड ऑफ मेडिसिन जो है वो अभी यहाँ पर नहीं है। आप थोड़ी देर रेस्ट करिए, वो जैसे ही आते हैं मैं उनको बोल दूंगा आपके पास वो आ जाएंगे। राइट, आई नीड सम रेस्ट। आप please. भेजिए डॉक्टर देव को। जी। आई थिंक मेरी टेंशन पूरी की पूरी निकल जाएगी। राइट? Definitely. प्लीज सेंड इट। जी। थैंक यू। हाय। क्या हुआ सृष्टि? ऑल ओके? तुमने बुलाया यहाँ पे? जिया के बारे में कुछ पता चला है जो आई थिंक सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। जिया के हॉस्टल से हमने ये पता लगाया है कि उसकी ईटिंग हैबिट्स बहुत ही ज्यादा इरेगुलर है। या तो वो बहुत ज्यादा खा लेती है या बिल्कुल ही अपनी मील स्किप कर देती है। और उससे भी डेंजरस बात वो है जो हमें जिया की फ्रेंड प्राची ने बताई। हर मील के बाद वो वॉशरूम जाकर खुद को थ्रो अप करवाती है। उसे लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है और वो मोटी दिख रही है। शी इज़ जस्ट ऑब्सेस्ड विथ लुकिंग थिन। इसीलिए मेरी बच्ची ने अपने कैबिनेट पर लिखवाया हुआ था जिया डोंट ईट। कैसे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही ये बात। वो खाना ही नहीं खाती है और खाती भी है तो जाकर उल्टी कर देती है। ये किस तरह की बीमारी है? मेरे ख्याल से बुलिमिया नर्वोसा है। गिरीश तू साइकियाट्रिस्ट है, तू ही बता सकता है। प्लीज बता अगर मैं गलत हूं। काश तुम गलत होते देव। अनफॉर्चुनेटली दिस इज बुलिमिया नर्वोसा। इसीलिए उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इंप्रूव नहीं हो रहा है, बार बार थ्रो अप कर रही है, बॉडी हील नहीं हो पा रही है। करेक्ट। डॉक्टर गिरीश, आप मुझे साफ साफ बताएंगे कि जिया को क्या बीमारी है प्लीज? बुलिमिया नर्वोसा, सिर्फ बुलिमिया भी कहते हैं इसको। बेसिकली एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है। यहाँ पे पेशेंट बिंज ईटिंग करता है, मतलब एक साथ बहुत सारा खाना खा लेता है और फिर उसका वजन ना बढ़े इस डर से सब कुछ उल्टी कर देता है। कई पेशेंट्स इसके अंदर लैक्सेटिव्स का यूज करते हैं। इसका जो मेन रीजन है वो है लो सेल्फ एस्टीम या फिर डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज इश्यूज। बेसिकली जिया अपने आप को बहुत ज्यादा मोटा समझती है और इसलिए वो इस डेंजरस साइकिल में फंस चुकी है। अरे वाह, बिल्कुल साफ कर दी प्लेट। इसलिए शायद वो खाना खाने के बाद बार बार वॉशरूम जाती है। लेकिन ये किसने उसके दिमाग में डाल दिया कि वो मोटी है? सोशल मीडिया। देव, ये सोशल मीडिया पर जितने भी एक्टर्स, मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स, इन्होंने इतनी गलत बॉडी इमेज पोर्ट्रे की हुई है कि हर एक टीनेजर को लगता है कि यही सही है और अचीव करने के चक्कर में ये सब। लेकिन जिया के केस में एक बात और है, तुम दोनों का सेपरेशन। डिवोर्स का बच्चों पे कुछ भी असर हो सकता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जिया की थेरेपी के साथ साथ उसे चाहिए तुम दोनों का कंबाइंड प्यार, सपोर्ट और बहुत सारे कॉन्फिडेंस की। देव, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, कुछ जरूरी बात करनी थी। तुमको थोड़े टाइम के लिए हेड ऑफ मेडिसिन बनना पड़ेगा। What?
रौनक, आप इतना अजीब तरीके से क्यों छींक रहे हैं? ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भौंक रहे हो। नहीं डॉक्टर अबीर, वो क्या सबका अलग अलग होता है, कोई अलग तरीके से हंसता है। नहीं तो मेरा थोड़ा सा अलग है, मैं अलग तरीके से छींकता हूँ। एक सेकंड, अभी तो आप नहीं छींके, फिर भी आवाज आई है ना सर? फिर भी आएगी आवाज। ऐसा भी होता है, साइलेंट स्नीज, सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है। नहीं पता आप लोग को? आराम से कुत्ता नहीं डॉक्टर तन्वी, ओटीपी उसका नाम है, गुस्सा हो जाएगा। और प्लीज चीखो मत आप। चीखो मत, मेरी जान निकल जा रही है। डॉक्टर रौनक उसको देखिए। इट्स ओके। और डॉक्टर रौनक, व्हाट द हेल, तुम अस्पताल में कुत्ता लेकर आए हो? डॉक्टर अबीर, कुत्ता नहीं, ओटीपी। अरे जो भी हो, देखो मासूम लड़की को डरा दिया तुमने। और तुमने पढ़ा नहीं, हॉस्पिटल के बाहर साफ साफ लिखा हुआ है दिस इज नॉट अलाउड। आई एम वेरी सॉरी डॉक्टर अबीर, वो क्या है ना, मेरे रूममेट का डॉग है ओटीपी, और उसको फैमिली इमरजेंसी के लिए दिल्ली जाना पड़ा, तो संभालने की जिम्मेदारी मुझे ही दी थी। और कोई संभालने की जिम्मेदारी? और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम इसे हॉस्पिटल में संभाल लोगे? अब मेरे ख्याल से तुम रखो इसी का ख्याल। नौकरी वोकरी तो गई बेटा तुम्हारी, और अगर नौकरी बचानी है ना तो इसे पकड़ो और हॉस्पिटल से बाहर लेकर चले जाओ। जाओ। यस डॉक्टर। कुछ नहीं होगा तन्वी, प्लीज रिलैक्स, बैठो बैठो। ओटीपी कहाँ गया? कहाँ गया? अरे यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे। मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी ने देख लिया ना तुमसे पहले, तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, मेरी और इसकी भी चली जाएगी। एचओएम, लेकिन मैं तो पूरा डॉक्टर भी नहीं, और तुमने तो कहा था मैं तो इंटर्न का भी इंटर्न हूँ। भूल जाओ, मैंने जो भी कहा था वो सब भूल जाओ। सिर्फ ये याद रखो कि तुम्हें एचओएम बन करके चांदनी खन्ना के सामने जाना है, ठीक है? वरना वो ये हॉस्पिटल छोड़ चली जाएगी। चांदनी खन्ना चली जाएगी तो चली जाए कहीं और, उससे क्या फर्क पड़ता है? और तुम क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? एक मिनट, तुम कुछ फैन मैन तो नहीं ना उसके? यार मैं जो भी कर रहा हूँ वो इस हॉस्पिटल के लिए कर रहा हूँ। अभी वो यहाँ से चली जाएगी तो फिर हॉस्पिटल का नाम खराब होगा ना। न्यूज में आएगा कि भाई एक सेलिब्रिटी आई थी यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, बिना ट्रीटमेंट कराए चली गई। मैं इन 8 सालों में मैंने उसकी ट्रीटमेंट की थी क्या? हाँ, तुम्ही ने किया था। और अब भी वो तुमसे ही इलाज करवाना चाहती है, वरना वो जाएगी यहाँ से, हॉस्पिटल की बदनामी होगी, एंड ऑब्वियस जो सृष्टि फंड्स के लिए कोशिश कर रही है उसमें भी और मुश्किलें आएंगी। I'm sorry guys, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ जिया पे फोकस करना चाहता हूँ। Really sorry। देव, जिया का ट्रीटमेंट डॉक्टर वानी, डॉक्टर गिरीश कर रहे हैं ऑलरेडी। तुम यहीं इसी हॉस्पिटल में रहने वाले हो, मैं कहीं बाहर नहीं भेज रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ एचओएम बन करके उसके सामने जाना है, उसके सामने रहना है, ट्रीटमेंट मैं करूंगा। सनी, मैं वो एचओएम नहीं बन सकता। उस वक्त मैं खड़ूस इंसान था, गलत इंसान था। उस इंसान की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मैं वो दोबारा नहीं बन सकता, उसकी एक्टिंग भी नहीं कर सकता। I'm really sorry। प्लीज मुझे जिया पे फोकस करना है इस वक्त। सॉरी गाइस। कहाँ चला गया होगा ये? मैं कह रहा हूँ अगर ये तुम्हारा जो ओटीपी है, अगर बाई चांस आईसीयू या किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आई बात समझ में? और इतना बड़ा इश्यू हो जाएगा कि कोई भी सफाई काम नहीं आएगी तुम्हारी। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरी जॉब पे कुछ हुआ ना, वो देखो प्रतिभा जी की ट्रॉली के पास। अरे यार, ये ओटीपी तो सीधा ट्रॉली में जाके बैठ गया। सिस्टर प्रतिभा से स्टेराइल जोन में ले जाएगी। क्या करें? मेरे पास एक प्लान है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सिस्टर प्रतिभा से उन्हें बातों में फंसाता हूँ, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, और जैसे वो पीछे मुड़े तुम अबे उठा के लेके भाग जाना। क्या कर रहे हो? हाँ, वर्क्स सही है। 1 2 3 ऑल द बेस्ट। सिस्टर प्रतिभा,
यस बोलो। छोड़िए। अरे बोलो ना, इतना शर्मा क्यों रहे हो, बोलो। सच्ची मुची आज बिल्कुल सिंड्रेला लग रही हो आप। अय्या खरंच? इस ग्लो का राज क्या है? कोई साबुन वाबुन यूज कर रहे हो या फिर फेशियल करवाए हो? अय्या खरंच का? तुमने अच्छा कमेंट, इतना ब्यूटीफुल कमेंट दिया ना, आई एम वेरी हैप्पी। यू आर वेलकम। थैंक यू अमीर। आपके इस फालतू बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ फालतू? हाँ, ये ट्रॉली है ना, पेडियाट्रिक वार्ड में लेके जाने का है। रास्ता चलो चलो चलो। कहाँ? क्या होता है रास्ता? दो दीवारों के बीच की जगह है रास्ता। जिंदगी रास्ता, बंदगी रास्ता। मैं कह रहा हूं कि टेंशन वेंशन को गोली मारनी चाहिए कभी कभी, और कभी कभी बैठ के आराम से गपशप करते हैं। देवानंद स्टाइल, क्या बात है, क्या बात है। लगता है डॉक्टर आज रात को ड्यूटी आपने किया था क्या? आपको कैसे पता? हाँ, तेवस डोका फिरले सर का बोलता है। हाँ, मतलब एकदम डोका फिरा जैसा बात करते हैं तुम। रास्ता दो। अरे बहुत काम है। चलो सर प्रतिभा नहीं यार, ऐसा नहीं। सुनो मेरी बात तो सुनो। चल ये लो। आप लोग मुझे कब से ऐसे क्यों देख रहे हो? फाइन। ओके, मुझे वॉशरूम यूज करना। नहीं, वॉशरूम जाकर उल्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बॉडी को इस वक्त खाने की जरूरत है, बैठी रहो चुपचाप। जीयू, वी नो। जिया बेटा, हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तू जैसी भी है बेस्ट है। अब किसने कहा तुमसे तुम मोटी हो गई हो? जिया, तुम्हें वेट लूज करने की कोई जरूरत नहीं है। जियू बेबी, क्या हो गया बेबी? जियो, जियो, जियो बेटा, प्लीज खुद को ऐसे टॉर्चर मत कर। ये जो भी तेरे साथ हो रहा है ना, ये तेरी वजह से नहीं हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है। मैं एक अच्छा बाप नहीं था ना, मैं तुझे वक्त नहीं दे पाया, मैंने तेरे साथ अच्छी तरह बिहेव नहीं किया, ये इसलिए हो रहा है। इसलिए प्लीज जस्ट डोंट ब्लेम योरसेल्फ। लेकिन मैं वादा करता हूँ अब सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तेरे साथ, तेरी मॉम भी है तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्लीज अपनी हेल्थ के साथ ऐसा मत कर प्लीज। मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। आप लोगों को क्या लगता है इट्स दैट सिंपल, इट्स दैट इजी? आप लोग नहीं समझ पाओगे। हम क्यों नहीं समझेंगे? हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? एक बार बताओ तो क्या हुआ है? सृष्टि, 1 sec प्लीज। जिया,
ऐसी क्या बात है जो तुम मम्मी पापा को नहीं बताना चाहते? प्लीज मेरे साथ शेयर करो, लेकिन बताओ तुम अपने आप को इतना अंडर वैल्यू क्यों कर रही हो? यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,